गायों का दान करना हो तो अपने जीवन में 50 गायों की सेवा करनी पड़ेगी। एकाम च 10 दद्यात, एक गौ दान करने वाले को 10 गायों की सेवा। बड़ी विचित्र लीला है। आपको पता ही है कि भगवान कृष्ण जी ने इस दुनिया में आकर, संसार में आकर गौ की सेवा करी और नाम ही रख लिया अपना गोपाल। और भगवान का नाम हो गया गोविंद। गोविंद का अर्थ गायों का जो इंद्र हो। इस संसार में यदि कोई गाय की सेवा करता है, 10, 20, 50 गाय हैं जिनके पास, वे गायों का इंद्र है, उसको धरती का इंद्र मानते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। राम जी का विवाह हुआ। जनकपुर में बारात गई। जब कन्यादान का समय आया, विवाह तो हो चुका था, धनुष तोड़कर संबंध तो हो गया था, किंतु अब ब्रह्म विधि से, ब्रह्म विवाह, वैदिक विधि से ब्रह्म विवाह करना है। आचार्यों, विद्वानों, ऋषियों और दोनों पक्ष के कुटुंबियों के मध्य में बैठकर अग्नि की साक्षी में अब लगन मंडप में कन्यादान किया जाता है। और कन्यादान से पहले वशिष्ठ ऋषि ने राजा से कहा, दशरथ जी से कहा, हे राजन, आपके घर 4 कन्याओं का दान आ रहा है। राजा जनक कितनी कन्याओं का दान कर रहे हैं? 4। 2 राजा जनक की पुत्रियां और 2 ही उनके छोटे भाई कुशध्वज की। राजा की जनक की एक ही पुत्री है। क्या नाम है उसका? हाँ जी, सीता नहीं, जानकी नहीं। राजा जनक की अपनी पुत्री का नाम क्या है? अरे नहीं, जानकी नहीं है, वो तो धरती की पुत्री है। उर्मिला। धन्यवाद माता जी। कौन बोली बीच में? उर्मिला। राजा जनक की अपनी पुत्री का नाम उर्मिला, जिनका विवाह लक्ष्मण जी से हुआ। सीता तो धरती से मिली हुई थी, वो तो धर्म की पुत्री है। और जनक के छोटे भाई का नाम है कुशध्वज। उनकी 2 पुत्रियां हैं, श्रुतकीर्ति और मांडवी। श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न से और मांडवी भरत जी से। हे राजन, 4 कन्यादान होकर आपके घर आ रहे हैं, इसलिए कन्यादान लेने से पहले दान कीजिए। तो राजा दशरथ जी ने अपने 4 पुत्रों से 1-1 लाख गाय दान करवाई। कितनी? अरे वाल्मीकि रामायण को पढ़ो। कितनी? 1-1 लाख गाय, 4 लाख गायों का दान हुआ उस समय। इतने ब्राह्मणों को, ऋषियों को बुलाया गया और गाय दान करवाई। राम जी कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम। कौन है? उन्होंने किसी मर्यादा की उल्लंघना नहीं की। इसका अर्थ
राम जी गऊ की सेवा करते थे। राजा दशरथ जी की अपनी जो गौशाला थी उसमें लाखों गायों की सेवा होती थी। एक एक लाख गाय। तब जाकर कन्यादान लिया और राजा दशरथ सीधा सिर करके सीधी नजरें करके ऐसे बैठे हुए थे। और जैसे ही कन्यादान हुए तो राजा दशरथ ने क्या किया? अरे राजा दशरथ का सिर नीचे हो गया। उतनी देर सिर सीधा जितनी देर तक कन्यादान नहीं हुआ। जब कन्यादान हो गया तो राजा दशरथ ने जनकपुर में रहते हुए सिर नहीं उठाया। कितने दिन रहे? कई महीने, कई दिन रहे, किंतु सिर नहीं उठाया। अब राजा जनक कई बार कहते हैं, राजन सिर सीधा करके आंखें ऊंची आंखें करके मेरे से बात करो। राजा दशरथ की आंखों में आंसू आ जाते। अरे राजन, आप महादानी हैं, आपके सन्मुख में कैसे नजर सीधी करूं? मैं अपना सिर नहीं उठा सकता। आपने 4 कन्या दान किए हैं, आप दाता हैं, और मैं भिखारी। ऐसा पवित्र भाव। राजा घर आए, घर आकर फिर 4 लाख गायों का दान हुआ। 1-1 लाख और गायों का दान किया और साथ में 1-1 कांस्य पात्र गाय का दूध दूहने के लिए। ब्याही हुई बछड़े वाली सबत्सा गायों का दान किया। आभूषणों से सुसज्जित सुशील दुधार सुशील दुधार और सबत्सा गायों का दान किया। कितना आदर दिया राजा जनक को, और राजा जनक ने भी कितना आदर दिया। ऐसे संबंध होते थे। सचमुच कन्यादान करने वाला बड़ा होता है। किंतु आज कहते, आज बर पक्ष के हैं, ये लड़के वाले हैं, इनका सिर ऊंचा। अरे कैसे हो गया ऊंचा आपका सिर? भिखारी, भिखारी कहेंगे, सिर ऊंचा करते? लज्जा नहीं आती आपको? एक दाता के सामने ऐसी बात बोलते? ये सत्य है। राम जी के जीवन में 5 लीलाएं, एक बाल शिशु लीला, एक बाल लीला, विवाह लीला और वन गमन लीला, और फिर एक राजलीला। हर लीला में उनको गौ मां से जुड़े हुए देखो आप। शिशु लीला, छोटा बच्चा जब रोता है तो माताएं क्या करती? कांसे की कटोरी में घी लेकर छाया पात्र करती। और राम जी को छाया पात्र नहीं करते। छाया पात्र अर्थात कांसे की कटोरी में घी लेकर, हम आज के युग में कोई बहुत बड़ा हम पर संकट आए तो कांसे की कटोरी में देसी गाय का घी डालकर अपना मुख दांत जीभा देकर उस कटोरी को हम शिव मंदिर में चढ़ा देते। बड़े बड़े संकट इससे दूर होते हैं। हाँ, कल करके आना आप भी, आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आया है। हाँ, घी दान करने से बहुत बड़ा संकट जाता है। और राम जी को तो मैया यशोदा, मैया कौशल्या माता घी से तोला करती थी। क्या करती थी? घी से तोल कर घी दान करती कि मेरे राम जी को कुछ हो गया, इसको जाड़ा फांडा नहीं करना, कोई जादू टोना नहीं करना है, घी दान करना। जब नहीं बोलते थे भगवान,
शिशु लीला। शिशु अर्थात जब बोल के नहीं बता सकता बच्चा कि मुझे क्या है, वे शिशु। फिर बाल लीला। बाल लीला जब बच्चा बोलने लगता है तो उस समय भोजन करत बुलावत राजा। जब भोजन करते राजा तो बुलाते, तो क्या करते, नहीं आवत तजी बाल समाजा। अपने बालकों को त्याग करके आते नहीं। अरे आप ऐसा नहीं सोच लेना कि राम जी ने अपने पिता की बात क्यों नहीं मानी। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। आते नहीं, बाल समाज को, अपने बाल सखाओं को त्याग करके नहीं आते। क्यों? क्योंकि बुलाने एक राजा आया है, पिता नहीं। राजा कहता आओ मेरे पुत्र आओ, राज मुकुट पहनकर। जब राजा बुलाए, सेवकों ने कहा राजा बुला रहे हैं, राम राजा बुला रहे हैं, तो राजा के लिए समस्त प्रजा बच्चों के समान होती है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। इन बाल समाज को, बाल सखाओं को नहीं छोड़ूंगा, नहीं जाऊंगा। राजा ने मुझे राजा के लिए क्या अकेला रामपुत्र है, बाकी नहीं है? नहीं, सबको बुलाते तो ठीक था। आखिर पिताजी ने कहा अरे राम, मैं आपका पिता बोल रहा हूं, आ जाओ। तो राम जी दौड़ के चले आए। अब भोजन करने तो बैठ गए। क्या खाते हैं? रामायण पढ़ी, रामचरितमानस। क्या खाते थे राम जी भोजन में? दही और भात, दही भात। और गोदी में बिठाकर राजा बड़े प्रेम से भोजन करा रहे हैं। और राम जी बहुत चंचल भी हैं। सोच रहे मैं भागूं, कैसे भागूं? इस तरफ बाजू आगे से पकड़ रखा है, ये भी बाजू कैसे? अब एक गिलास तो डाल दिया राम जी के मुखड़े में, और दूसरा गिलास स्वयं भी खा रहे हैं ना ऐसे। जैसे हाथ उठाया, राम जी ने देखा ये बाजू, ये दरवाजा है, अपन भागने के लिए भाग गए। और मुख में दही भात लगा हुआ, और सारे बाजार में, पूरी अयोध्या में घूम के आए, दिखाया सबको मैं दही खाता हूं, गाय मां का। अब वन में जा रहे हैं, वन लीला। अयोध्या के चारों ओर ऋषियों की बस्तियां थी, ब्राह्मणों की बस्तियां थी। राजा दशरथ अपने आप को सुरक्षित समझते थे, मानते थे कि मैं सुरक्षित हूं। एक त्रिजट नाम का ब्राह्मण था, गरीब था। उसकी पत्नी एक दिन अपने पति से कहती है, स्वामी आप राम के पास जाओ, वे आपको गौ दान करेंगे। हमारे पास गौ होगी, गाय होगी, तो हम अमीर हो जाएंगे, हम धनवान हो जाएंगे। गाय वाला कौन होता था? जिसके पास गाय होती थी वे धनवान होता था। आज तो गाय वाला धनवान आज नहीं हो सकता, पहले धनवान होता था। त्रिजट ब्राह्मण उस समय आया जब वनवास हो चुका था। राम जी जाने की तैयारी में थे वनवास में, और त्रिजट ब्राह्मण रो पड़ा, हे राम मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बहुत बच्चे हैं, भूखे तड़पते हैं, ना उनको दूध, ना दही, ना मट्ठा, ना छाछ, ना घी, ना माखन। यदि आप एक गाय दे देंगे तो मेरे बच्चों को आहार मिलेगा, भोजन मिलेगा, मैं धनवान हो जाऊंगा। राम जी वनवास जाते हुए रो नहीं रहे थे, प्रसन्न थे। उन्होंने विनोद किया। विनोद में त्रिजट ब्राह्मण से कहा आप ऐसा कीजिए, आपके हाथ में लाठी है ना, दंड है ना, सोटी, ये अपना दंड आप घुमाओ
और फेंक दो जोर से, और जितने दूर तक फेंकोगे उतने उतने उसके अंदर जितनी भी गाय होंगी मैं सब आपको दे दूंगा। ब्राह्मण की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। ब्राह्मण ने अपनी धोती कसी, झूम घुमाया डंडा और इतनी जोर से फेंका कि सरजू के उस पार तक गिरा। और जितनी गाय थी राम जी ने वनवास जाते समय त्रिजट ब्राह्मण को दान कर दी। वन गमन के भी समय गौदान किया। और जब फिर राज्य अभिषेक हुआ तो फिर भी राम जी ने गौदान किया। अर्थात राम जी के जीवन से गौ का नाता बना रहा। भगवान राम ने कितनी सेवा की होगी गायों की, तब तो दान किया ना। वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उन्होंने किसी मर्यादा की उल्लंघना नहीं की। हमें भी जीवन में बार बार गौदान करना पड़ेगा, करना होगा, तब हमारा कल्याण होगा। और बिना गौ की सेवा किए गौदान हम नहीं कर सकते। दान करने का अधिकारी नहीं है, अधिकार नहीं हमें। इसलिए हमको अपने जीवन में गौदान करना होगा और गौ सेवा भी करना होगा। करिए, आपके पास जितनी सामर्थ्य है उतना। कोई गुरु का सेवक, कोई माई का लाल, कोई भगवान का प्रिय हो तो ऐसा काम करेगा। आप बड़ी सुंदर चर्चा सुन रहे थे। राजा मनु रानी शत्रुपा की संतानों की कथा। राजा मनु परम गौ भक्त हैं, रानी शत्रुपा भी परम गौ भक्त है। और जो उनके जवाई राजा हैं जामाता, वे भी गौ सेवक हैं। गौ के कोई भी ऋषि बिना गाय के नहीं होता था, गाय जरूर रखता। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कार्य में गाय का ही दूध लगता है, गाय का ही दही लगता है। पूजन में संध्या करनी हो तो भी पंचगव्य चखना पड़ेगा। गाय का दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर। किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो तो उस मूर्ति को पंचगव्य से स्नान कराना पड़ता है, पंचामृत से स्नान कराना पड़ता है। गोबर में गोबर से स्नान, गौमूत्र से स्नान, दूध, दही, घी से स्नान। कोई भी ऋषि बिना गाय के नहीं रहता था। बाजार का दूध नहीं चलेगा पूजा में, भैंस का नहीं चलेगा, बकरी का नहीं चलेगा, घोड़ी का नहीं चलेगा, ऊंटनी का नहीं चलेगा। पूजा करनी है, प्राण प्रतिष्ठा करनी है, शिव आराधना करनी है, शिव अभिषेक, रुद्राभिषेक करना है तो गाय का ही दूध चाहिए। तब ही कल्याण होगा। घर में पूजन करना है, आरती करनी है तो गाय के ही घी की ज्योति जलेगी, तब पूजन स्वीकार होगा। भगवान तब स्वीकार करेंगे। हम तो अपना सुबह शाम गाय के बिना नहीं कर सकते। हमें चाय चाहिए, बच्चों को दूध चाहिए। सात्विक, बुद्धिवर्धक, पौष्टिक, रोग मुक्त, संस्कार देने वाला गाय का ही दूध है। भैंस के दूध से बल मिलेगा किंतु बुद्धि नहीं मिलेगी, संस्कार नहीं मिलेंगे, रोगों से मुक्ति नहीं मिलेगी।
गाय का दूध रोग मुक्त करेगा, संस्कार देगा, बुद्धि देगा और बल भी देगा। पूर्ण आहार है गाय का दूध। हमारी जन्म देने वाली मां से भी श्रेष्ठ है गऊ मां। जन्म देने वाली मां हमको अपने जीवन में 1 साल भर या 2 साल भर दूध पिलाती है, किंतु गऊ मां हमें बाल्यकाल से लेकर अंत समय तक दूध पिलाती है। उस गाय मां का कितना आभार व्यक्त करना चाहिए। आज मां का अपमान कोई बच्चा सहन नहीं कर सकता। झगड़ा हो जाएगा, मरने और मारने के सिवाय दूसरी कोई बात नहीं सूझेगी। और किस मां के लिए? जिस मां ने साल भर 2 साल भर दूध पिलाया केवल, और जिस मां ने हमें आजीवन दूध पिलाया, उसका कितना सत्कार, उसका कितना आभार और कितना आदर होना चाहिए। किंतु सारे संसार का पालन करने वाली अपना पेट भरने के लिए कचरे के ढेर पे भोजन तलाश करे। हम जैसे नालायक बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि हम सबकी मां है वे। गाय माता नहीं अपितु परम माता है। मां का दूध बच्चे को खराब लग सकता है। बच्चा मां का दूध पीने से बीमार हो सकता है। यदि मां को होगी ना खांसी, बच्चा दूध पिएगा तो बच्चे को अपने आप खांसी शुरू। मां के पेट में दर्द तो बच्चे के पेट में जरूर दर्द होगा। हाँ, मां को जुकाम है तो बच्चा दूध पिएगा, बच्चे को जुकाम हो जाएगा। पहले सासू मां अपनी बहू को बहुत डांटा करती थी। कभी कभार यदि बहू रानी अपने मायके चली गई मां के पास, तो मां के पास जाकर भी इतना बड़ा परहेज करना, नहीं मां मैं ये भी नहीं खाऊंगी, नहीं पुत्री तो इतनी देर बाद आई है मेरे पास, ये खा ले, नहीं नहीं मां ये भी मैं नहीं खाऊंगी, बच्चा बीमार हो जाएगा, मेरी सासू मां मुझे डांटेगी, ये मैं, मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा। इतना परहेज करती मां अपने बच्चे के लिए। किंतु गौ मां का दूध कभी भी खराब नहीं लगता मेरी माताओं, वे अमृत है। कभी गाय माता का दूध खराब नहीं लगेगा, ऐसी महिमा है। गाय परम माता है। प्रत्येक व्यक्ति गौ सेवा में तल्लीन रहता था, गौ का आदर था, तो इस देश में कभी अकाल नहीं पड़ता था। कभी कोई दुर्भिक्ष, कभी कोई भूस्खलन, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि नहीं होती थी। गौ की सेवा का ये चमत्कार है, महिमा है ये। राजा मनु की 3 पुत्रियां थी, देवहूति, आकुति और प्रसूति। इनकी आपने कल कथा सुनी। राजा मनु के 2 पुत्र थे, एक का नाम उतानपाद, दूसरे का नाम प्रियव्रत। उतानपाद की 2 पत्नियां थी, एक का नाम सुनीति, दूसरी का नाम सुरुचि।
सुनीति का एक पुत्र था जिनका नाम ध्रुव। बोलिए भक्तराज ध्रुव जी महाराज की जय। सुरुचि का भी एक पुत्र था जिनका नाम था उत्तम। सुरुचि, रुचि का अर्थ होता है जो हमें हमारे मन को अनुकूल लगे, जो अपने मन को अच्छा लगे, उसे हम रुचि बोलते हैं, सुरुचि। दूसरी का नाम सुरुचि, एक का नाम सुरुचि, दूसरी का नाम सुनीति। नीति अर्थ जो शास्त्र नीति के अनुकूल, वेद नीति के अनुकूल अपना जीवन यापन करे, वे नीति, सुनीति। सा एक ऐसा शब्द है, शा लगने से अक्षर की उस संज्ञा की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाती है। पुत्र के आगे सा लग जाए तो सपुत्र, सपूत, अर्थात बहुत लायक, बहुत बढ़िया, अच्छा। और का लग जाए तो कपूत, अर्थात बहुत बुरा। सुनीति सदैव गौ सेवा करती। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गोदी में बैठना चाहते, सौतेली मां सुरुचि ने उनको धक्का देकर बाहर फेंक दिया। कहा जाओ ध्रुव, राजा की गोदी में नहीं बैठ सकते आप मेरी दासी के पुत्र हो। तुम्हारी मां रानी नहीं है, तुम्हारी मां मेरी दासी है। और राजा की गोदी में रानी का पुत्र ही बैठ सकता है। यदि राजा की गोदी में बैठना है तो आपको तपस्या करनी होगी, भगवान विष्णु की तपस्या करना। जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो वर मांगना कि मैं सुरुचि का पुत्र बनूं, मेरी कोख से उत्पन्न होवोगे तो राजा की गोदी में बैठे अच्छे लगोगे। जाओ। ध्रुव जी को बहुत बुरा लगा, किंतु मां थी, कुछ कहे नहीं, वापस आए। मां ने देखा मेरा पुत्र बहुत उदास, बड़ा रो रहा है। पूछने लगी बेटा क्या हुआ? कहने लगे मां मुझे बहुत दुख हुआ, आज मेरी मां को मेरी सौतेली मां ने दासी कहा। अच्छा, दासी कहा मुझे, और क्या कहा बेटा? मां, सौतेली मां ने कहा, छोटी मां ने कहा कि यदि राजा की गोदी में बैठना है तो भगवान विष्णु की तपस्या करो। अच्छा पुत्र, ये तो बहुत अच्छी बात कही, मां का धन्यवाद करो। तपस्या करता है कोई शूरवीर, कोई भगवान का प्रिय भक्त, तपस्या करने का अधिकारी वही है जिसने गौ का दूध पिया हो, गौ की सेवा की हो। मां सेवा करती थी तो पुत्र भी साथ चलते थे ना, चाहे छोटे थे 5 वर्ष के। भगवान की भक्ति करने का अधिकारी वही है जो गौ सेवा में तत्पर हो, तलीन हो। शिव की भक्ति, राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, परशुराम की भक्ति, जहर पीर, गोग्गा पीर की भक्ति, नागराज की भक्ति, चाहे किनकी भी भक्ति करो आप, गौ सेवा आपको करनी पड़ेगी। गाय नहीं मनाई तो आपके ऊपर कोई भगवान या देवता प्रसन्न होने वाला नहीं। आज भी कई लोग आए, कई सज्जन लोग आए, कई प्रकार की समस्याओं को कहा उन्होंने, अपने जीवन की कई समस्याएं। एक बात कहूं, जो लोग गौ की सेवा करते हैं,
गौ की नासिका, नासिका के मध्य जो काला स्थान होता है, काला, गाय की नासिका के मध्य में काली जगह होती ना, उस काली जगह पे सदा ही पसीना रहता है, कभी सूखता नहीं है। उस पसीने का कभी तिलक लगा कर देखो, कभी तिलक लगाना। तिलक की बड़ी महिमा है। जिस किसी का भी आप तिलक लगाते हैं, क्यों लगाते हैं तिलक? तिलक तिलक का क्या महात्म है बताओ, क्यों लगाते हैं? आप चंदन का भी कर